हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई है अगर आप में से जो विद्यार्थी वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 2018 में वीडियो का पेपर दिया था और पता ही है आप सभी को कि उसका क्या परिणाम रहा, क्या सारी चीज़ें रही, ठीक है ना। तो अब उसके मतलब 5 साल बाद वो एग्ज़ाम अब दोबारा 2023 में होने वाला है। तो हो सकता है कि मतलब अब इस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हों। और मुझे काफ़ी बच्चों के मेल वगैरह आए कि उन्होंने भी मतलब ये भरा है वीडियो का पेपर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मामा प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए जिससे ताकि सारी जानकारियाँ हमें मिल पाएँ और क्या है सारी चीज़ों का मतलब एक एक चीज़ का छोटा छोटा इनपुट आप बता पाएँ, जो भी डाउट्स वगैरह थे बच्चों के सीसीसी को लेकर, सर्टिफिकेशन जो है, और इस बार सिलेक्शन के क्या चांसेस रहेंगे, कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, ठीक है ना, और किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है। तो मैंने सोचा जब सबके इतने सारे कॉमन डाउट्स हैं तो मैं एक एक करके वो चीज़ आपको इस पूरे वीडियो में कवर कर दूँ, ठीक है। वीडियो का इस वीडियो में पूरा कवरेज रहेगा, ओके। अब वीडियो पोस्ट जो है, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट है। मेरी एक कज़न है, वो पोस्टेड है एज ए वीडियो, ठीक है। वहाँ पे मैं बताना नहीं चाहूँगी कहाँ पोस्टेड है, बट समझ लीजिए कि पूर्वांचल, मैं बार बार बोलती हूँ, तो वहीं पे उसकी नियुक्ति है, ठीक है। तो वीडियो की पोस्ट में मैंने देखा है, हाँ थोड़ा काम मतलब आप समझ के चलिए, काम तो खैर वही हाल है ना कि मोदी जी खुद नहीं सोते, योगी जी खुद नहीं सोते, तो दूसरों को कैसे सोने देंगे। तो अब आप ये भूल जाइए कि सरकारी नौकरियां जो है वो आराम तलबी की नौकरियां हैं। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये धारणा ही हटा दीजिए। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा बट वो सेटिस्फैक्शन देगा आपको, क्योंकि आप गाँव से जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी कि आपकी जो पोस्टिंग्स होंगी वो एकदम गांव के अंदरूनी इलाकों में होंगी, बट आपको बहुत अच्छा जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। अगर राउंड द क्लॉक आप काम करने को तत्पर हैं तो ही आप इस पोस्ट को भरिएगा और अपना मतलब तल्लीनता से देने की जाइएगा। ये ना हो कि आप सोचें कि अरे नहीं, मैं तो कोई भी मतलब जॉब लेनी है इस टाइम पे तो बस इसको कर लो, और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसमें काम काफ़ी ज़्यादा करने को रहता है और फिर आप उस टाइम पे आपका मन उखड़ने लगे और आप सोचो कि अरे यार इतनी मेहनत कैसे होगी, अरे इतना कैसे होगा, और सैलरी इस हिसाब से नहीं है, तो उस टाइम पे आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि आप उस चीज़ को देख के चलिए कि इसमें है जॉब प्रोफाइल अच्छी खासी, तो काम भी आपका इंट्रेंसिक है, ठीक है ना, बट आपको अच्छा लगेगा क्योंकि गांव के लोग बहुत सीधे साधे बोले वाले होते हैं, है ना। मेरी खुद की रूरल पोस्टिंग रही है तो मैंने वो चीज़ देखी है, एंड दैट टू आई हैव नॉट बीन पोस्टेड जस्ट इन टू माई ओन नेटिव स्टेट, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू आउटसाइड स्टेट्स ऑल्सो। वहाँ भी काम किया है, वहाँ के भी गाँव के लोगों से जुड़ाव रहा है मेरा, तो मैं ये चीज़ बता सकती हूँ आपको कि बहुत बहुत मज़ेदार प्रोफाइल है, अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब द थिंग इज़ कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे। तो सबसे पहले तो आप अपना दिमाग शांत रखिए। ये समझ लीजिए कि 5 साल बाद ये पेपर होने जा रहा है, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने मेरिट पे इफेक्ट डालना था उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं और पोस्ट पे हो चुका है, तो वो नहीं बैठेंगे इस पेपर में। एक बात आप ये ध्यान में रख के चलिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है ये वीडियो का पेपर क्लियर करने का, ठीक है। हाँ, ये भी बात ज़रूर है कि 5 साल बाद पेपर हो रहा है, ठीक है, तो कंपटीशन उस हिसाब से बढ़ा ही है ना। 14-15 लाख के करीब करीब अभ्यर्थी हैं ही हैं, लेकिन फिर वही फैक्टर आता है कि मैक्सिमम का तो हो चुका है सिलेक्शन, ठीक है ना, तो वो तो बैठेंगे नहीं, वो आगे टू आगे की तैयारी करेंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है। अब बात आती है कि आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप सबसे पहले आपको जो सेक्शन समझ में आता हो आसानी से वो आप करिए। 3 सेक्शन हैं आपके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी। वैसे मेरे से अगर कोई पूछता, रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जीके, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस कैसे रहती है, रीजनिंग सबसे पहले रहती है, फिर इंग्लिश रहती है, फिर जीएस रहती है, एंड देन मैथ्स। मैं शफल भी कर लेती हूँ जीएस और इंग्लिश के बीच में, डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन किस हिसाब से है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मुझे जीएस के आसान लगेंगे, सरसरी निगाह से देखती हूँ, तो मैं जीएस उठा लूँगी सेकंड नंबर पे। अगर इंग्लिश के ठीक लगेंगे तो इंग्लिश उठा लूँगी। या कभी कभी मैंने ऐसा भी किया था कि रीजनिंग सबसे पहले, जीएस, फिर मैथ्स और इंग्लिश लास्ट के 5 से 10 मिनट में, क्योंकि मेरी इंग्लिश टचवुड बहुत बढ़िया है, तो मेरे को उतना टाइम लगता नहीं इंग्लिश की चीज़ों पे ज़्यादा मतलब वो करने को। भगवान जी की दया से, माँ सरस्वती जी की इतनी कृपा है, ठीक है। तो मैं यही आपको कहूँगी, तो पहले आप जो आपका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है आप उसको पकड़िए। अगर मैथ्स है, मैथ्स पकड़ लीजिए। अदर एग्जाम की बात कर रही हूँ, वीडियो में तो खैर
बात कर रही हूँ। वीडियो में तो खैर 3 ही सेक्शन है, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जो स्ट्रॉन्ग उसको पकड़िए। वैसे मैं कहूँगी रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी, इस तरीके से चलिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जीएस कर लीजिए पहले, हिंदी कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, जैसे भी करना है। ये मान के चलिए कि आपको कट ऑफ से बहुत अच्छा नंबर लेके आना है। आप एक सेफ साइड पे रहेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि एकदम मतलब गला काट प्रतियोगिता है, काफ़ी बच्चे बैठेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बाकी सारी बातें मैं अपने टैबलेट के माध्यम से आपको बताती हूँ। उस पर मैंने लिखी हुई है सारी चीज़ें कि क्या आपका सारा कट ऑफ का खेल रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, वो आप ध्यान से देखिएगा। और फिर वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब रिलीज़ होने के चांसेस हैं। आज या कल में होने वाला ही है। ठीक है, और रोल नंबर वगैरह तो आउट हो गया है, आपने देख ही लिया होगा। अगर वो भी आपको नहीं पता है तो वो भी मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन बता दूंगी। ठीक है, चलिए पहले आप चल के देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है टैबलेट के माध्यम से। ओके, मैंने ये पहले ही आप लोगों के लिए लिख के रख लिया था ताकि आप लोगों के लिए इजी हो ये चीज़ें देखना। ठीक है, कि इसका वीडियो री एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपकी रहने वाली हैं, आपके डाउट्स जो थे वो चीज़ मैंने लिख ली है। सबसे पहला तो यही था आप लोगों का डाउट कि यहाँ पे आपका सीसीसी मैंडेटरी, जिसका भी होगा सीसीसी मैंडेटरी है, ये आप समझ के चलिए कि जिसका भी सीसीसी होगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को मतलब समझ लीजिए इस एग्ज़ाम में मतलब बैठना चाहिए। सीसीसी अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। कईयों को था कि अहर्ता का सब कुछ चीज़ों को लेकर डाउट चल रहा था, बट वो डाउट अब नहीं होना चाहिए। सीसीसी आपका जो है यहाँ पे ये मैंडेटरी है सर्टिफिकेशन, ये आपको लेना ही लेना है। और डेट इसकी क्या होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट, या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो मैं बता दूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें ना पूरा एक जानकारी आपको देनी पड़ेगी। बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि मेरे पास सीसीसी का सर्टिफिकेट है मतलब मैं एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं है। डेट होती है ना, सर्टिफिकेट आप देखेंगे इस तरीके से होता है। इसमें ना 2 डेट्स होती हैं, एक तो आपने एग्ज़ाम कब पास किया और जब ये प्रिंट होता है, तो वो डेट कौन सी हमें लेके चलनी है और किसके अकॉर्डिंग क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में सब नहीं तो गुचड़ पुचड़ हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी चीज़ों को पढ़ने समझने में। ठीक है, देन उसके बाद इस एग्ज़ाम को आपको जो समझिए कि क्लियर करने की जो मास्टर टेक्निक है, आपकी क्लियर करने की जो मास्टर टेक्निक होगी वो होगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपने देखा होगा 2018 का अगर आपने पेपर दिया है तो आपको वो लेवल पता लग गया होगा कि किस लेवल का पेपर रहा था। ठीक है, उस हिसाब से आपको पेपर करना है। अच्छा, आपको पता होगा कि उस टाइम पे कट ऑफ कितनी गई थी, 211 गई थी। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 211 थी उस टाइम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। ठीक है, हमेशा कट ऑफ जो है वैसे भी होता क्या है कि एक रेंज पकड़ती है ना, थोड़ी बड़ी रेंज पकड़ के चलती है वो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पिछला टाइम पे पेपर कैसा रहा क्या नहीं रहा, तो +-5 to 10 के रेंज में हमेशा कट ऑफ आगे पीछे होती रहती है। तो आपको उस हिसाब से देख के चलना है। अगर 211 थी लास्ट टाइम पे, जिस हिसाब की बात हो रही है 211 थी, तो इस टाइम पे भी आप समझ के चलिए कि कम नहीं जाएगी, कि आप समझ लें कि 170 180 चली जाए, वो रहेगी इसी लिहाज में, है ना। 210 211 220 215 ऐसे ही इसी लिहाज में रहने वाली है, 205 इस लिहाज में रहने वाली है। तो इस लिहाज में रहने के लिए भी आपको इस चीज़ की तैयारी अच्छे से करनी होगी, और तैयारी आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं। अब मॉक टेस्ट की बात आ रही है कि मॉक टेस्ट भाई कितने लगाने हैं दिन में, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग दिन में ज़्यादा नहीं अगर आप 3 मॉक टेस्ट भी डेली लगा ले रहे हैं तो मोर देन सफिशेंट होगा। अभी आज से अगर देखा जाए, ठीक है, तो टाइम ही कितना रह गया मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए सब बताती हूँ। मॉक टेस्ट 3 लगा लीजिए तो सफिशेंट रहेगा। जीएस के क्वेश्चंस 50 आते हैं, रीजनिंग आपकी 50 है, हिंदी आपकी 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, अगर आप जीएस में 30 क्वेश्चंस भी लगा पाएँ, इस रेंज में आपको रहना है 30 से 35, इस रेंज में आपको रहना है। 30 से 35 लगा लिए तो आप सेफ साइड हैं। रीजनिंग में वही 32 से 36 आपने अगर कर लिए तो आप सेफ साइड हैं। हिंदी में 45 से 47 कर लिए तो सेफ साइड है, क्योंकि हिंदी तो ईजी है, पता ही है, सबको आती ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पिछले साल के पेपर से क्या सबक मिला, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। गेसिंग गेम तुक्का मारना है कि नहीं मारना है, और सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। अब पिछले साल के पेपर से सबक ये मिलता है कि क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा था। ठीक है,
क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा था, तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग जो थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, रीजनिंग जो थी वो काफ़ी अच्छा लेवल था उसका, है ना, काफ़ी हार्ड उसको कहते हैं, काफ़ी हार्ड लेवल की थी, ठीक है। बच्चों को समझ में ही नहीं आया था कि क्या हो गया क्या नहीं। ऐसे ही लेवल की रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आपको कैसे होगी, मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट मैं फिर कह रही हूँ, रोज़ के, ठीक है, रोज़ के कम से कम नहीं तो 3 ज़रूर करिए। और कहाँ से करना है, घटना चक्र की बुक ले आइए, घटना चक्र की वीडियो की बुक आई हुई है, ठीक है, वो ले लीजिए। सॉल्ट सेट को बहुत मिल जाएंगे आपको मार्केट में, सॉल्ट सेट्स कोई भी उठा लाइए पब्लिकेशन की, मैं घटना चक्र कहूँगी क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स है। बाकी भी आप ला सकते हैं, उसको देख के कर लीजिए, बट सेट ज़रूर लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए कि आपका 1 घंटे में ये चीज़ होनी चाहिए, 1 आवर की प्रैक्टिस, ठीक है, कि आपको 1 गो में इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, किसी भी लिहाज से आपको करने ही करने हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला कि जैसे जीएस में आपको 30 से 35 रखनी है रेंज। अब अगर मान लीजिए आपके 25 ही क्वेश्चन हुए तो डरना नहीं है, ठीक है, जो आपको क्या है, डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है किसी भी लिहाज में। 25 क्वेश्चन हुए तो क्या हुआ, वो आपके लेकिन श्योर शॉट होने चाहिए, ये किसी भी हाल में आपका श्योर शॉट होना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आपने बेवजह, ठीक है, जिसको कहते हैं बेवजह आपको तुक्के नहीं मारने हैं। बेवजह तुक्के अगर आपने मार दिए तो आपकी जो सही होने के जो चांसेस होंगे ना क्वेश्चंस के, वो कम हो जाएंगे, तो आप अपने आप ही कट ऑफ के एरिया से आप जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ के एरिया से बाहर नहीं होना है आपको, तो इसलिए आपको तुक्के ज़्यादा नहीं मारने हैं, ठीक है, तुक्के ज़्यादा नहीं मारने हैं। तुक्के आप थोड़े बहुत मार लीजिए, ओवरऑल मतलब पेपर में आप 5 से 10 तुक्का मार लीजिए, ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन ये तब आप करिएगा जिसमें भी आपको मतलब 80% आपको लगे कि यही आंसर है। ये नहीं कि बिल्कुल हवा में मार दिए, हवा में नहीं मारना है, हवा में मारने वाला काम अब नहीं रह गया है। हवा में आप मारेंगे तो आप एकदम रेस से बाहर हो जाएंगे। और इस बार बहुत ही बढ़िया है आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, 2018 वाले जो बैठने वाले थे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। 5 साल बाद तो ये पेपर हो रहा है, आप खुद सोचिए, 5 साल तक कोई वेट तो कर नहीं रहा होगा, ज़्यादा बच्चे तो निकल गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास ये इस बार का बहुत सही चांस है। तो गेसिंग गेम आपको नहीं करना है, पिछले साल के पेपर से यही सबक मिला कि रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी है। जीएस भी काफ़ी कुछ पढ़ के जाइए, जीएस में अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें कवर करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी अपने फ्री टाइम में, ठीक है। मुझे थोड़ा मेंस की तैयारी करनी होती है, तो मैं इसलिए एक एक करके चीज़ें उठा रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रहता कि मैं वीडियो बना पाऊँ, जॉब भी करनी होती है, ठीक है। बीइंग एन ऑफिसर आई एम हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हैंडल अप एट माई ऑफिस प्लेस ऑल्सो, ठीक है। और फिर उसके बाद घर पे आके अपना भी देखना है, मेंस वगैरह का सारी चीज़ें करनी है, 2 मेंस हैं, सब संभालना है। उसके बाद आप लोगों के डाउट्स वगैरह बताने होते हैं, तो इसलिए मैं एक एक करके धीरे धीरे वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए for always getting all the important information of regarding examination, and I'm sure आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अगर आपने कोचिंग नहीं भी ज्वाइन की है तो भी, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिए वो भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और डिस्कशन ग्रुप ताकि बन पाए, एक थोड़ा एरिया बढ़ाइए, काफ़ी सारे बच्चों को जोड़िए, ठीक है, ताकि और एक बेस बन पाएगा डिस्कशन का अच्छे से, तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात आती है आपकी कि सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। मैंने बताया आपको सिलेक्शन के चांसेस जो हैं आपके बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे। 2018 के बहुत बच्चे जा चुके हैं, थोड़े ही बच्चे अब जो बच्चे होंगे उसमें के हिसाब से मेरिट बनेगी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही थोड़े हो गए, हाँ जी 5000 बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लाख से ऊपर 14 लाख के करीब तो बच्चे बैठ ही रहे हैं। तो बट वही संख्या जहाँ कभी मतलब एकदम फ्लैम्बॉइंट थी, एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लावर कास्टिंग में 20 लाख के ऊपर था, घट के आ गई है 14-13 तक, ठीक है। तो आपका जो है इस हिसाब से आपको लड़ाई लड़नी है। अब ये मान के चलिए कि कट ऑफ अगर पिछली बार 211 थी यूआर की, 211 कट ऑफ थी यूआर की, ठीक है, तो इस बार आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ यहीं कहीं आसपास होने वाली है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। और पोस्ट मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी है, तो बहुत ताबड़तोड़ लोग जुटेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया भी, ठीक है, लेखपाल के डीवी होने के चांसेस हैं, ठीक है, और
आगे टू आ गया, वो पेपर जैसे भर्तियाँ निकलती रहेंगी। आर ओ का नहीं आ पाया, बस वो चीज़ है, ठीक है। खैर, इस रेंज में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उनकी एक्यूरेसी जो है ना, आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% के बीच में होनी चाहिए। इससे नीचे पे काम नहीं चलेगा। ज़्यादा नीचे घटा सकते हैं तो आप ले आइए आपका 85 से 90, उससे ज़्यादा नहीं घटना चाहिए। उससे ज़्यादा घटा तो आपका काम वहीं खलास है, ठीक है। मैक्सिमम ये आपकी बेस्ट है। उसके बाद ये इससे नीचे गया तो इससे नीचे मतलब सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इससे नीचे नो सिलेक्शन मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये मान के चलिए। आगे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन पैटर्न, कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं क्या नहीं, तो उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपको 3 मॉक टेस्ट अब आज से बैठ के करने हैं, रिवीजन करते रहना है, ठीक है, रिवीजन करते रहना है। एंड देन उसके बाद आपको एनालिसिस देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस रहे, क्या रही सारी चीज़ें, तो आपको बैठ के वो करते रहना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ रखिए। और आपके पास 3 फार्मूला रहना चाहिए पेपर को क्लियर करने का। आपका 3-3-3 का फार्मूला रहना चाहिए, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट रोज़, ठीक है, हर 3 घंटे पे, और उसके बाद 3 टॉपिक्स डेली आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपकी श्योर शॉट आपकी सिलेक्शन स्ट्रेटजी रहेगी वीडियो एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस तरीके से कर पा रहे हैं तो आपका ये सब चीज़ें अच्छे से आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 आपको चीज़ें फॉलो करनी है। 3 मॉक टेस्ट रोज़ लगाने हैं, मिनिमम 3, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लगा पाएँ तो सही है, उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी। और हर 3 घंटे पे आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब एक मॉक टेस्ट लगाया उसके बाद गैप दीजिए, ठीक है। 2 घंटे आप अपना कोई भी चीज़ें पढ़िए, रिवाइज़ करिए, फिर उसके बाद जैसे ही 2 घंटे बीत गए, यानी टोटल 3 घंटे हो गए ना, 1 घंटा तो आपने टेस्ट दिया ही था पहले, हर तीसरे घंटे पे आपको दूसरा एक मॉक टेस्ट उठा के ले लेना है, ठीक है। तो इतना भी आप कर लेंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके पेपर के लिए। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई इतनी चीज़ें नहीं है। तो देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दिए। CCC मैंडेटरी वगैरह क्या है क्या नहीं, और डेट रिकॉर्डिंग क्या रहेगी वो मैं कल एक वीडियो में बता दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट मस्ट टू डू, ये मैंने बता दिया। GS रीजनिंग हिंदी के इतने क्वेश्चंस हैं और उसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। GS का 30 से 35, रीजनिंग 32 से 36, हिंदी 45 से 47। पिछले साल के पेपर से क्या सबक मिला मैंने बता दिया। रीजनिंग टफ आई थी, उसी लेवल के हिसाब से आपको करना है। गेसिंग गेम तुक्का मारना है कि नहीं मारना है, नहीं मारना है, किसी भी हाल में मार सकते हैं सिर्फ अगर आपको 80% पता हो कि ये आंसर आपको करेक्ट लग रहा है। बट ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको रिस्क लेना है 5 से 10 क्वेश्चंस का, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसको कम कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। सिलेक्शन चांसेस कितने हैं मैंने बता दिया आपको, काफ़ी बढ़िया चांसेस हैं इस बार। काफ़ी बच्चे क्योंकि 2018 के सिलेक्ट हो चुके हैं, 5 साल बाद पेपर हो रहा है, तो उतने ज़्यादा बच्चे नहीं, मतलब अब उस अमाउंट में बैठेंगे, तो आप देखिएगा। और प्रीवियस ईयर्स आप देख लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए घटना चक्र बुक उठा लीजिए, सॉल्ट सेट्स लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट 3-3 लगाइए, 3-3 की मैंने स्ट्रेटजी बता दी। मेंटली प्रिपेयर रहिए। 211 UR की कट ऑफ पिछले साल की थी, तो इस बार भी उतने के अराउंड ही रहने वाली है। उसके लिए आपको एक्यूरेसी कितनी रखनी है मैंने बताया, 90 to 95% हर हालत में। अगर इससे आप इतने पे नहीं आपका जा पा रहा है तो 85 to 90% होनी चाहिए। उससे नीचे गई तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको जो फार्मूला बताया अपना 333 का, ठीक है, कि 3 मॉक टेस्ट डेली, देन हर 3 घंटे पे, देन 3 टॉपिक्स डेली आपको रिवाइज करना है। ये आपकी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको चीज़ें इतनी ध्यान में रखनी है। कोई भी डाउट वगैरह हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए एंड और भी दोस्तों को बताइए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हों वो आप मुझे मेंशन करके बताइए, मैं उसको आगे आप लोगों को सलूशन बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे सारी चीज़ें आपके पेपर में होने वाली हैं, ठीक है। कट ऑफ से लेकर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा, और CCC की आपकी सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले होगा, ठीक है। सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जिसका CCC है, मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, कई बच्चों को ये भी डाउट होगा है ना कि CCC का किस डेट से किस डेट तक का मान्य होगा, है ना। ये भी चीज़ आप लोगों को देख के चलनी है सारी चीज़ें, है ना। तो वो मैं एक ना अलग वीडियो में बता दूंगी कि CCC आपका कब से कब तक का मान्य होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये जान के चलिए आप। ये कई बच्चों को होता है कि अच्छा मेरे पास तो है तो क्यों मैं आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्टिफिकेट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब ये सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपने कर लिया है तो भी आपका मान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जस्ट लाइक आप लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट भी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है उसके पहले तक का अगर है तब आपका वो मान्य होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रिपल सी के लिए मैं बता दूंगी, एक वो शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो तो बेसिकली ये थी पूरा प्रॉपर आपके डाउट्स कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको क्या माइंडसेट लेके चलना है पेपर के लिए, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, और ट्रिपल सी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सारी जो डाउट्स थे आपके, आई होप मैंने इस वीडियो में आपके वो क्लियर कर दिए हों। तो आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छी सी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो आप उस चीज में कभी भी आप उसको मतलब कोई डाउट मतलब मन में लेके मत चलिएगा पेपर के रिगार्डिंग। पेपर बहुत अच्छे से करके आइएगा। ये जो फेक न्यूज चल रही थी कि जुलाई में जाएगा पेपर या टल जाएगा पेपर, ठीक है ना, ये सब चीजें कुछ नहीं होने वाली हैं। पेपर 26 से 27 जून के बीच में ही, यही जो दो डेट्स हैं आपकी यही है, ठीक है, इसी में होगा पेपर और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और मैं जैसा कि बता चुकी हूँ, ये गोल्डन चांस है। जो बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे थे, क्योंकि 5 साल बाद पेपर हो रहा है दोबारा से, वो तो जा चुके हैं कई और जॉब्स में, तो आपके पास ये बढ़िया चांस है। आप प्लीज लूज मत करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं लिटरली बता रही हूँ। थोड़ा काम का प्रोफाइल थोड़ा सा हेक्टिक है जरूर, बट जैसा मेरे कजन ने बताया, बट बहुत अच्छा है, बहुत सुकून की चीज है, ठीक है। आपको मतलब छोटी छोटी ग्राउंड लेवल की चीजें आपको देखने को मतलब मिलती हैं, ग्राउंड लेवल की चीजें आपको करने को मिलती हैं। आपको एक मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप मतलब गाँव के लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पेपर के बाद अब लेखपाल का डीवी पाइपलाइन में है। लेखपाल के डीवी के लिए अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसके लिए भी बच्चे काफी मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। सब गाइडेंस लेने की बात कर रहे थे। मैं डीवी नहीं दूंगी, आप लोगों के लिए मैंने मतलब वो चीज़ कर दी है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। मैंने वो पेपर भी सिर्फ इसलिए वो दे दिया था देखने के लिए कि मैं बच्चों को आगे क्या बता पाऊँ, क्योंकि जब तक आप खुद पेपर में नहीं बैठते तब तक आप कैसे बता पाएंगे बच्चों को, है ना, मेरी ये आदत है, ठीक है। तो मैं मतलब इसलिए दे दिया था एग्जाम कि मैं मतलब बता पाऊँ, आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ आगे भी, मतलब और भी जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरे कजन्स वगैरह हैं, उनको बता पाऊँ कि किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बता दूंगी आप लोगों को, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप सारी चीज़ें दिमाग से हटा के सिर्फ इस पेपर पे फोकस रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें कुछ सोचनी नहीं है, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दी हूँ आपके। और भी कोई डाउट हो आपके वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेखपाल से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी बताइए, मैं वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस सेट करने की, प्रैक्टिस सेट प्लीज़ आप अपना घटना चक्र की बुक ले आइए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको करेंगे उसके डेली बेसिस पे अब आप ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, प्रैक्टिस सेट ही लगाइए, 2 से 3 प्रैक्टिसेस डेली लगाइए, और बाकी टाइम पे अपना जीएस, हिंदी और रीजनिंग का रिविजन करिए। जैसा मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड टॉपिक है आपको पहले वो उठाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है पेपर में, क्योंकि टाइम बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना होगा। ज़्यादा टाइम होगा नहीं, 1 घंटे में आपको पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस रखनी है। घर पे भी आप इसी तरीके से मॉक लगाइए, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह पेपर होता है तो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तो रीजनिंग पहले किया करिए। रीजनिंग पे क्वेश्चंस अच्छे से आप कर पाएंगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा अच्छे से माइंडसेट में, पॉजिटिव माइंडसेट में होगा कि मेरे से क्वेश्चंस निकल गए हैं, हल हो गए हैं। फिर आप जाइएगा हिंदी और फिर जीएस पे, या फिर जीएस पे फिर हिंदी पे, ऐसे आप देख लीजिए। पहले रीजनिंग उठाइएगा, ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और मैं तो अपनी मेंस की तैयारी पे जुटी हुई हूँ। मेंस वाले बच्चे जो मेरे साथ हैं, ठीक है, पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस, जो भी है सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल रही हूँ। आप लोग अगर जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं अभी अपने यूट्यूब पे भी जो डिस्क्रिप्शन रहती है उसको भी एडिट कर देती हूँ, ठीक है। बोल दूंगी भैया को, वही एडिट करेंगे, वही सारी चीज़ें देखते हैं, मेरा तो बस मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाकी सारा काम वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एक हेल्प हो जाएगी, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा। और अगर आप नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं सॉरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मुझसे ये सब बोलना आता नहीं है, तो आप प्लीज़ खुद समझ लीजिए, खुद अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।